हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप टॉपिक नंबर 3 रैशनलाइजेशन देख रहे हैं, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी स्कूल में आप हैं, रैशनलाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आना तय है। अब वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, रैशनलाइजेशन की एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए। जब भी कोई नंबर के डिनोमिनेटर में सर्ड्स हो, मतलब रूट हो, रूट वाला कोई भी नंबर हो, तो इस रूट वाले नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब आप सोचिए कि रूट ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो रूट ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर बना करके ए दे देगा। ठीक है। अगर 2 माइनस रूट ए है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ रूट दिखाई देगा, स्क्वायर रूट इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्वायर रूट दिखाई देगा। तो आप 2 प्लस रूट ए ले लेंगे और इसमें फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और ये बन जाएगा 4 माइनस ए। ठीक है। यानी हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश है। अब रैशनलाइजेशन स्पेसिफिकली बना है डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये डिनोमिनेटर कैसा दिखता है, आइए समझते हैं। डिनोमिनेटर आपका दिख सकता है इस तरह का। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा छोटा, आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल हमने लिया 1/√3। इसमें आपको डिनोमिनेटर में √3 दिखाई दे रहा है। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 1/2√5। इसमें एक रैशनल नंबर 2 और दूसरा इर्रेशनल नंबर √5 दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 1/6 माइनस √7। ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप जहां तक एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो इन दिस सिचुएशन नंबर 2 व्हाट कैन यू से, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो ओवरऑल जो पूरा आंसर है 1/2√5, ये एक इर्रेशनल नंबर है। दिस इज द सिंबल ऑफ इर्रेशनल नंबर, क्यू के ऊपर बार लिखते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो यू कैन सी दैट 6 माइनस √7 इज अ difference of rational and irrational. So finally it is 1/irrational and finally it is irrational. ठीक है ना। ये मत समझना, फाइनली मेरे स्टेटमेंट पे फोकस करो कि ये क्या है। ओके, तो इट इज ऑल्सो इर्रेशनल। इतना बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट the irrational denominator into rational denominator और into rational number, है ना। डिनोमिनेटर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बनाया गया है। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जब क्वेश्चंस बनाते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस भी बनाते हैं, तो उनके क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं और उनमें ये लिखा हुआ रहता है कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो रैशनलाइज द न्यूमरेटर जब बोल देगा तभी आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज, जो होता है व्हाट इज द डिफॉल्ट रीजन। तो डिफॉल्ट ये पार्ट ये है कि डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन में हम लोग आगे चर्चा करेंगे सॉल्यूशन पार्ट का। कलर व्हाइट। अच्छा, तो ये 1/√3 है। In order to rationalize, that means in order to make this √3 rational, we have to multiply by √3 only. लेकिन जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सिचुएशन ना अनबैलेंस हो जाएगा। बोलेगा अरे भाई ये क्या हुआ, सिर्फ डिवाइड ही करोगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए स्टेटमेंट में लिखना होता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे तो कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा √3 एंड √3 इंटू √3 स्क्वायर रूट का पेयर बना तो ये बन गया 3। तो आप देख सकते हैं कि √3 इज कन्वर्टेड इनटू 3। एक स्क्वायर रूट वाला नंबर एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर बन चुका है। मिशन कंप्लीटेड। अच्छा, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, देखिए 1/2√5 है ना, इट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई √5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 बाई 2 √5 is 2 into 5 which is √5/10।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद किसी के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आया होगा, उसने कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा होगा, और उसने उल्टा पुल्टा में पढ़ा क्या होगा वो सुन लीजिए। आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो है इसको 1/2√5 है, यहाँ जो भी खिचड़ी परोस जो भी दिख रहा है, इस खिचड़ी परोस को पकड़ो और धर के खटाखट मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना। 2√5, देन 2 × 2 इज 4, √5 × √5 इज 5, ठीक है। देन 2 × 2 दिस, देन √5/10। क्या अंतर है दोनों में? क्या कोई अंतर है दोनों में? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस चीज की है? समझ की। अंतर है सिर्फ और सिर्फ समझ की। अब समझ की बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए 2 × √5 था ना, व्हाट इज दिस? दिस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। और जब आप यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 और 2 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा? दूसरी बात, हमारा रैशनलाइजेशन है क्या? रैशनलाइजेशन है कि इर्रेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना है। यहां इर्रेशनल है कौन? यहां इर्रेशनल √5 है, तो हम सिर्फ √5 पे ही काम क्यों नहीं करते हैं? ठीक है ना। जहां पे √5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होना है, सो वी कैन मल्टीप्लाई √5 डायरेक्टली। व्हाई शुड वी टेक 2 ऑल्सो? ओके, तो ये दिस वर्क, ये जो वर्क है आपका ना, ये क्या है? ये कैसा वर्क हो जाएगा आपका? दिस वर्क इज द स्मार्ट वर्क। ओके, दिस वर्क इज द स्मार्ट वर्क, एंड दिस वर्क इज अ लेंदी वर्क। वाई? बिकॉज योर थिंकिंग इज नॉट अप टू द डेट, ठीक है ना। तो उसको अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, चलिए बात करते हैं इसी तरह की एक दूसरे क्वेश्चन की, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो वी विल हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड, दैट 1/7√3। क्या हम 7√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ही बनेगा, या फिर हम इसे 1/7√3 √3 × √3 कर दें, √3 मल्टीप्लाई होकर के रैशनल बनेगा, और ये बन जाएगा 7 × 3 विच इज √3/21। ये आपका आंसर हो गया। सो 21 इज अ रैशनल नंबर। आप 3 से मल्टीप्लाई, 7 से 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 7 कटता ही फाइनली, क्या दिक्कत है? इसलिए हम ये काम वो काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग आगे रैशनलाइजेशन के ही कुछ अदर क्वेश्चंस के बारे में। अब हमारा एक क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, 1/3 - √7, 1/3 - √7, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी आप तुरंत एक चीज बताए कि √7 यहां पर है तो √7 से मल्टीप्लाई कर दिए। करिए, सोचिए मत, करिए। √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये √7 हुआ, और ये 3 × √7 3√7 हो जाएगा, और √7 × √7 7 हो जाएगा। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। हमें क्या करना था? What was our aim? Our aim is to make denominator rational. लेकिन पीछे वाले मेथड के अनुसार ये तो इर्रेशनल है अभी भी। तो देखिए आप मैथ्स बना रहे हैं, इट इज नॉट फिक्स्ड कि यही करना है, इसमें ये किए तो उसमें भी वही करेंगे, है ना। हर एक मैथ्स एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को जन्म देता है। तो आपको इसमें सोचना होगा कि इसमें आप ऐसा क्या करेंगे कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा और सारी चीजें बैलेंस भी रहें, ये भी आपको सोचना होगा। आइए देखते हैं। So our question was 1/3 - √7, ठीक है ना। देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपके पास a - b × a + b हो तो ये a² - b² हो जाता है, ठीक है ना। अब ये समझिए कि कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, √7 ही ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये इसका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इसे 7 बना सकता है। तो वो क्या है? तो हम इसे क्या करेंगे, 1/3 - √7, दिस 3 - √7 द होल वन विल बी टेकन विथ अपोजिट साइन विल बी टेकन हियर, 3 + √7। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले रहे हैं। प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका रिलेशन इससे है। इतना फर्दर थॉट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो बताया जा रहा है, उसको फॉलो करिए। सो नाउ इट इज 3 + √7, दिस विल फॉलो द formula a - b a + b which can be written as 3² - √7 whole square. Then it is 3 + √7, 339 - 7 which is 3 + √7/2 which can also be written as 3/2 + 1/2 √7। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। So in this way you can see that the denominator is 2 which is completely rational. Understood? Now try this question. Try to solve within 2-3 minutes so that you will be able to understand the question. This is 3/√3 - √2. Both of the numbers are irrational in the denominator. Solve it and comment in the comment section. तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन का। Here it is 3/√3 - √2. We will take it as same as it is. So 3/√3 - √2 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √3 + √2 से। मल्टीप्लाई करने का एम ये था कि ये नीचे वाला जो
डिनोमिनेटर है वो हमारा आ जाए कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में आ जाए, √3 + √2/√3 + √2। ये कर दिया हमने। ये कौन से फॉर्म में आ जाए, a - b इंटू a + b के फॉर्म में ये दिखाई देना चाहिए। तो ये इस तरीके से 3√3 + √2 मल्टीप्लाइड एंड देन इट इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर which is finally it is not implied sign here equal to sign, then it is 3√3 into √2 को ऐसे ही as it is रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। then it is 3 - 2 and then finally it is 3 - 2 is 1, so we can say 3√3 + 3√2. This is your answer. How is it? What is the denominator? Denominator is 1. No need to write. Understood? No doubt. Rationalization में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के भी क्रिएट किए जा सकते हैं विद सम एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है इफ 1/2 + √3 = a + b √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले बात, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको रैशनलाइज कर देंगे। सो 1/2 + √3 रैशनलाइजिंग 2 - √3/2 - √3। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है उसको चुपचाप लिख लीजिए a + b √3, इसको लिखते रहना बार बार, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सो इट इज 2 - √3 बाई it is 2 square minus √3 square. Right hand side is as it is, no need to change. It is 2 minus √3 divided by 4 minus 3 equal to a plus b √3. Then it will be 2 minus √3 by 1 को मैं नहीं लिखता हूँ, it is a plus b √3. Okay, now look at this. Here there is a learning. In this left hand side, what is 2 and what is √3? So we will say that 2 is a rational number part and √3 minus √3 is an irrational number part. Similarly, this side a is rational number part and b √3 is an irrational number part. ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो पार्ट्स हैं, है ना, देयर आर 2 पार्ट्स। ये पार्ट्स क्यों बोला जा रहा है ये समझिए। पार्ट्स इसलिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक गोला रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा गोला इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे केसेस में क्या हम रैशनल और इरैशनल को मिक्स कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इन माय वीडियो। ठीक है ना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट क्लिक एंड वॉच द फुल वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल नेसेसरी कंडीशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इसमें एक नंबर है रैशनल और दूसरा नंबर है इरैशनल। ठीक है ना। तो क्या हम दोनों को मिक्स मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो पूरी तरह से अलग है और ये पूरी तरह से अलग है। एक तरीके से कह लो कि ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, अलग अलग है ना, कोई मेल जोल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। वही चीज जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसी चीज को यहाँ हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। एज दिस इज द रैशनल नंबर पार्ट, दिस इज इरैशनल पार्ट, रैशनल नंबर पार्ट एंड इरैशनल पार्ट। तो ये जो पार्ट्स अलग अलग हैं, वी विल कंपेयर देम एंड आफ्टर कंपैरिजन वी विल find the values of a. So here we will write comparing the like terms, comparing the like terms or like parts you can also say. तो a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। और b √3 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? तो b √3 की जगह मुझे -√3 दिखाई दे रहा है। So we can cancel √3 and √3, then b is equal to -1. इस तरीके से a की वैल्यू 2 मिलती है और b की वैल्यू -1 मिलती है एंड दैट इज योर आंसर। अब इसमें अगर कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर दें तो वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी बन सकता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अप्रॉक्स 5 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। नाउ द 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ rationalization is of this kind. Find p and q if 7 + √5 by 7 - √5 plus 7 - √5 by 7 + √5 equal to p + 7 √5 q। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डराने वाला क्वेश्चन है, डर जाएगा इससे इंसान, लेकिन डरना नहीं है। हमें इसे क्या करना है? बनाना है। डरना नहीं है, बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो बनाने में आपको करना क्या है? सॉल्व कर देना है और क्या करिएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अप्रोच। वन इज इसको पकड़ें, रैशनलाइज करें, इसको पकड़ें, रैशनलाइज करें, फिर दोनों को ऐड कर दें। लेकिन माई अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अप्रोच। मैं क्या करने वाला हूं? मैं इन दोनों का एलसीएम निकालने वाला हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूं which is 7 + √5 by 7 - √5 plus 7 - √5 by 7 + √5. Okay, now I'm taking LCM. LCM is 7 - √5 into 7 + √5 हमने ले लिए और अब हम यहां पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, द होल डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या बचेगा? 7 + √5 और 7 + √5 into 7 + √5 is 7 + √5 होल स्क्वायर।
वही चीज़ यहाँ पे लगने वाला है, बीच में प्लस का साइन लिख दिए, पूरा डिवाइडेड बाई 7 प्लस रूट 5 कट गया, 7 माइनस रूट 5 आया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर लगाएंगे और साथ ही साथ हम थोड़ा शॉर्टकट भी लेंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई स्टेप मार्किंग में लॉस नहीं होता है। तो 7 स्क्वायर 49, रूट 5 स्क्वायर 5, 2ab, सो 2 7 14 रूट 5, प्लस का साइन है बीच में, 7 स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 स्क्वायर इज प्लस 5 माइनस 2ab 7 to 14 रूट 5। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कर देते हैं, 7 स्क्वायर इज 49 एंड रूट 5 स्क्वायर इज 5। ओके, नाउ दिस इज 49 प्लस 5, 49 प्लस 5, सो 50, 54, 54 प्लस 54 is 4, 4, 8, 5, 5, 10 and this is 14 root 5, 14 root 5 is 0 divided by 44. This is our solution here. Now what is the right hand side? Right hand side is p plus 7 root 5 cube. ठीक है, अब राइट हैंड साइड को हम यहाँ मिलाएंगे, तो हम चलिए ले लेते हैं ग्रीन कलर फिर से और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज 108/44, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, इट इज़ 22, देन इट इज़ 54, then it is 11 and this is 2, 2, 4, 2, 7, 14, so finally it is 27/11, right? So we have here 27/11 in the left hand side and right hand side is p plus 7 root 5 q। ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, रियल नंबर पार्ट और इरेशनल पार्ट, रैशनल पार्ट एंड इरेशनल पार्ट। सो रैशनल पार्ट इज p and irrational part is 7 root 5 q, but in left hand side we have only rational number part, so we can create an irrational part of this kind 7 root 5 again. So 27/11 plus, can we write 7 root 5 into 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, उससे लिख सकते हैं, इट इज p plus 7 root 5 q। देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का सिर्फ रैशनलाइजेशन पर्पज से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चा इतना सोच पाता है कि नहीं। ठीक है ना, ये थॉट है, मैथमेटिक्स में थॉट पे नंबर मिलता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस किस लेवल का है ना। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है ना मैथ्स में, तो आप समझ जाइए कि आपका थिंकिंग लेवल डाउन है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं, अगेन वी विल कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स। सो p इज इक्वल टू 27/11 एंड q इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं 7 root 5 into 0 इज इक्वल टू 7 root 5 q। 7 root 5 अपने जगह पे है, तो q का वैल्यू हो जाएगा 0। इति स्कंदे रेवाखंडे रैशनलाइजेशन समाप्तः। ठीक है ना, तो रैशनलाइजेशन के और भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क इन द डाउट सेशन and in the comment box also. Subscribe this channel and try to forward to your friends also. Thank you. Bye bye.